Assalamu alaikum everyone. In this tutorial we will discuss about the MCQs of C programming language. So let's start. Read the given program and answer question 6, 7, 8, 9, 10. अब जैसे कि एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का हेडर फाइल हमने इसे दिया हैश इंक्लूड studio.h और फिर उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी में हमने ये प्रोग्राम कोड किया है। अब जैसा कि क्वेश्चन 6 में इस प्रोग्राम का एक रीज़न दिया है, जैसे कि लिखे कंपाइलर विल नॉट रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन 5 to 9 दीज लाइन्स आर। कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब उसको रन नहीं करेगा। कौन से लाइन को? 5 लाइन से लेकर 9 लाइन तक। अब यहाँ पर 5 क्या है? 5 में देखिए $BS इज इक्वल टू बेसिक सैलरी से लेकर $MA मेडिकल अलाउंस तक कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा, यानी आउटपुट कंसोल पर इसको जो है ना आउटपुट हमें कोई गिवन रिज़ल्ट नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? आपने सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिखता हूँ, अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इंक्लूड, उसके मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने प्रिंट एफ करना है हेलो वर्ल्ड। अब ये मुझे डायरेक्टली जो है ना कंपाइल इंस्ट्रक्ट कर देगा लाइन नंबर 4 को। लाइन नंबर देखिए, रिमेंबर लाइन नंबर 4 में लिखे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, इसको क्या कर देगा? इंस्ट्रक्ट कर देगा, यानी कंपाइल कर देगा। जैसे मैं रन कोड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कंपाइल करके दे देगा। 1 मिनट, मैंने टर्मिनेटर लगाना भूल गया। तो ये मैंने जो है ना सेमी कोलम लगाया। अब उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं इसको, और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो इसने हेलो वर्ल्ड लाइन नंबर 4 को कंपाइल कर दिया। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये कि ये कह रहे कंपाइल विल नॉट रीड, यानी इसको कंपाइल रीड नहीं करेगा, इसको आउटपुट पे शो नहीं करेगा। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना डबल स्लैश लगा देते हैं। ठीक है ना, यही डबल स्लैश हमने लगाया, यानी सिंगल लाइन कमेंट, और इसे कंट्रोल एस से सेव किया। अब कंपाइलर हमें कुछ देगा रिज़ल्ट। अब हमें कंपाइलर कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये जो सिंगल लाइन कमेंट होती है ये कंपाइलर के लिए नहीं होती, ये हम सिर्फ अपने रफ़ वर्क के लिए एक कमेंट लिखते हैं, ये हमें समझ में आती है, ये ह्यूमंस के लिए समझ में आती है, या ये कंपाइलर को नहीं समझ में आती। जैसे हम सिंगल लाइन कमेंट हटा देते हैं तब उसके बाद कंट्रोल एस से सेव किया। अब कंपाइलर को पता लग जाएगा कि यहाँ लिखा है हेलो वर्ल्ड, यहाँ लिखा है हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश लगाऊंगा और कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और जब फिर उसके बाद इसको रन करूंगा तो ये मुझे नहीं शो करेगा, क्योंकि कंपाइलर इसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कंपाइलर इसको कंप्यूटर इसे समझ ही नहीं पा रहा। वो समझ रहा है कि ये ह्यूमंस कोड है, यानी कि ये एक रफ़ वर्क है। जैसे हम रफ़ वर्क नहीं करते मैथमेटिक्स में साइड पर कि क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, इसी तरह ये भी है। और भी इसकी एग्जांपल और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो इसने हेलो वर्ल्ड भी बताया, खुरम भाई भी बताया। अब क्या होगा अगर मैं इस खुरम भाई को बैक स्लैश डबल स्लैश से इसको क्या करता हूँ, कमेंट लाइन कर दूँ, और कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा? अब ये सिर्फ देखे हेलो वर्ल्ड देगा। क्यों? और सिंगल लाइन कमेंट पे हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर डबल स्लैश लगा दिए, जिसकी वजह से कंपाइलर इसे इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि कंपाइलर विल नॉट रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन 5 to 9 दीज लाइन आर कमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है कमेंट्स।
ये जो डबल स्लैश होता है इसे कहते हैं कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स। और जब हम इसे स्लैश लगा देते, जैसे अगर सपोज़ कि ये आ जाए, इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन का मतलब हम एक या एक से ज़्यादा लाइन्स लिखेंगे तो उसके लिए हम ये डबल स्लैश नहीं इस्तेमाल करते। फिर हम मल्टी लाइन्स के लिए ये हम स्टेरिक स्लैश, उसके बाद उसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखी और फिर स्टेरिक और उसके बाद बैक स्लैश से इसको क्लोज कर दिया, तो इसको ये कहलाते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स और ये कहलाते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है कमेंट्स है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स भी आ जाए तब भी आपको सिंगल लाइन कमेंट्स, और अगर डबल लाइन्स आ जाए तो फिर यहाँ देखने के स्टेरिक वगैरह है कि नहीं, हो सिर्फ मल्टी लाइन्स के लिए होता है। तो सिर्फ यहाँ कमेंट्स आए तो हमने कमेंट्स पे टिक किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वी आर यूजिंग ऑपरेटर इन प्रोग्राम। हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, आर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, अब देखें ये प्रोग्राम है, इसके अंदर जो ये लिखा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जबकि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड का जो साइन है, और ये जो साइन नहीं देगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, प्लस रिमेंबर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये कहलाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एंड और इक्वल टू। मैं लिख के देता हूँ यहाँ नोट पैड पे। अब जैसे देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस नेगेटिव। रिलेशनल ऑपरेटर होता है इक्वल टू यानी बराबर है। जैसे कंडीशन में इन्होंने यहाँ लगाया, देखें यहाँ एक मिनट, इफ़ की कंडीशन में लगाए ग्रेटर देन, यानी ये कह रहे हैं कि जी आर ग्रेड इक्वल टू भी है 16 के और बराबर भी है। और एंड का मतलब और, ये क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। या तो बताओ मतलब कि 16 भी बताओ कि 16 बराबर भी और 16 से बड़ा भी हो, और फिर बताओ कि 18 से के बराबर और 18 से लेस हो, यानी इन बिटवीन 16 और 18 के। ये काम जो होता है ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। अर्थमेटिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है BS मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100, 75 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 0.75, ऐसा ही कुछ, हाँ 0.75, और मल्टीप्लाई BS। अब BS की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से BS की वैल्यू
सपोज़ 5 है तो फिर 0.75 को मल्टीप्लाई किया, देखिए बीच में क्या आ गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई 5, तो फिर बी एस की वैल्यू आ जाएगी। इसको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये इक्वल टू मतलब बराबर है, ये साइन, और इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये कंडीशंस है, और एंड का मतलब जब हम दो कंडीशन लगाते तो उनके दरमियान एंड का इस्तेमाल कर दें। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लेट सपोज मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया ए के नाम से, और उसको इनिशियलाइज, उसकी वैल्यू हमने उसको जो है ना इनिशियलाइज़ किया 1 से, और एक इंटीजर डिक्लेयर किया बी और उसको इनिशियलाइज़ किया 5 की वैल्यू से। अब मैंने ये जो लिखा है ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको मैं ज़रा खुल के लिखता हूँ किस तरह के, ए इक्वल टू, यानी ए है, मैं इसको यहाँ कर दूँगा ए 1 + 5, ए इक्वल टू 10, यानी इंट ए इज इक्वल टू 1, इंट बी इज इक्वल टू 5। अब ये जो ऑपरेटर है ये असाइनमेंट, डेट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैंने इसको ज़रा वाजे करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस जो है ना, यानी प्लस ए, प्लस का मतलब ए के साइड पे जो प्लस होते हैं इसका मतलब एक और प्लस, एक और ए है, तो मैंने ये जो एक और ए है वो यहाँ पर मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब ये ए अपनी जगह पे, इंटीजर ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और इंटीजर बी की वैल्यू हमारे पास है 5, 5 + 1, इसे 10 कर देना, 5 कर देता हूँ, 5 + 5 हो जाएगा 10 हमारे पास, ठीक है ना। ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब जैसा कि ये आया a माइनस बी, ए माइनस इज इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब, ये आप ख़ुद होमवर्क कीजिए। अभी a हमारे पास क्या है 5 है और b हमारे पास है 5, तो इसका मतलब 5 - 5 हो जाएगा 0, यानी a बराबर है 0 के। अब अगर इसको खोल के लिखेंगे तो ये इस तरह होगा ना, एक मिनट, a इक्वल टू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 5 - 5, और फिर उसके बाद a इक्वल टू 0। तो ये कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, कि ये कह रहे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या किन किन चीज़ों से हमने काम लिया है। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ किया, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ किया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ किया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वी यूजिंग इन प्रोग्राम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। अच्छा, लाइन 15 इंस्ट्रक्टेड लिखा है, तो लाइन 15 में जाते हैं और देखते क्या लिखा है। अब लाइन 15 में गए हम और यहाँ लिखे कंडीशन एल्स इफ़, यहाँ पर लिखे ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यानी ग्रेड बराबर है 12 के और बड़ा है 12 से, और बताओ, एंड का मतलब और बताओ, ग्रेड छोटा है 15 से और बराबर है 15 के। तो यहाँ पर देखते कि कौन सा सही है। टेस्टिंग वैल्यू ग्रेटर देन 12 लेस देन 15, सी हमारे पास राइट आंसर है। ग्रेटर देन 12, देखो ना, ग्रेटर देन 12 है, ग्रेटर देन 12 और लेस देन 15, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ग्रेटर देन 12 लेस देन 15। हाउ मैनी एरर आर इन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में कितने एरर है, यहाँ तो 1 लिखे, हम देखते हैं कि कितने एरर है। तो यहाँ एरर कैसे फाइंड करें, देख, एरर फाइंड करने के लिए आसान तरीके है कि आप सेमी कॉलम देख लें। ज़्यादातर अक्सर स्टूडेंट्स सेमी कॉलम से मार खाते हैं, क्योंकि टर्मिनेटर एंड ऑफ दी किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के एंड में नहीं लगाते। तो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, और इफ़ पर नहीं लगता, और यहाँ पर भी सेमी कॉलम लगाया है, ठीक है। तो मसला ये है कि इसमें क्या एरर है, हाँ एरर मिल गया, ये रहा। स्कैनएफ में हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लोकेट करते हैं, तो हम स्कैनएफ के लिए हम उसके किसी भी वेरिएबल को आउटपुट पर लाने के लिए हम उसके साथ एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम में एक एरर मौजूद है। अब मैं ये समझाता हूँ कि स्कैनएफ का क्या मतलब।
देखिए स्कैनएफ में जब भी हम किसी भी जैसे यहाँ पर मैंने एक डेटा टाइप इंटीजर आई वेरिएबल डिक्लेयर किया और हम उस आई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो स्कैनएफ में मुझे कैसे स्टोर करने उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू, तो इसके लिए हम उसके साथ एड्रेस का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर एड्रेस का कोई यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसी वजह से इस प्रोग्राम में एक ही एरर है, वन एरर।